नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे इटावा की, जहां जेके हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला पहला मॉड्यूलर सेंसर ओटी कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ। इसके साथ ही बात होगी गाजियाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच ने फर्जी डॉक्टर बनकर दवाइयां ठगने वाले 6 सदस्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर इटावा से है, जहां फरुखाबाद रोड दत्तावली ब्रिज के पास स्थित जेके हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय मानकों से युक्त अत्याधुनिक मॉड्यूलर सेंटर ओटी कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया गया, जिसमें 4 विदेशी तकनीक से लैस ऑपरेशन थिएटर है। ये इटावा का पहला सेंसर युक्त मॉड्यूलर ओटी है, जिसमें अब कैंसर, न्यूरो, लैप्रोस्कोपिक, डेंटल सहित जटिल सर्जरी कम खर्च में संभव होगी। उद्घाटन से पूर्व पूजा अर्चना की गई और उद्घाटन डॉक्टर मनोज यादव और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुमार कात्रे ने किया। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और भर्ती मरीजों को निःशुल्क भोजन की सुविधा भी दी जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी डॉक्टर बनकर ऑनलाइन फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूटर से महंगी दवाइयां मंगवाकर फर्जी चेक भुगतान करने वाले ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं। एडीसीपी क्राइम पीयूष कुमार सिंह के मुताबिक गिरोह का सरगना हरियाणा निवासी मुकेश तनेजा है, जो पहले भी ऐसे मामलों में जेल जा चुका है। आरोपी फर्जी सिम कार्ड के जरिए नामी अस्पतालों के डॉक्टर बनकर संपर्क करते थे और दवाइयां लेने के बाद फर्जी चेक देकर फरार हो जाते थे। गाजियाबाद में इस गिरोह के 2 फार्मेसी कंपनियों के करीब 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने आरोपियों से महंगी दवाइयां और फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बोलिएगा, किस प्रकार से आपके साथ ठगी हुई है? दवाइयों को लेकर एक गिरोह ने आपके साथ ठगी की है। हमारे पास फ़ोन के रूप में ऑर्डर आया था डॉक्टर के नाम से। जब हमने सप्लाई करी तो पता चला वो ऑर्डर फेक था और वो चेक जो दिया गया था वो भी नकली था, वो बाउंस हो गया। आपको कैसे मालूम चला कि ये चेक नकली है और कितने की दवाइयाँ आपसे उन्होंने खरीदी और किस के मार्फत खरीदी? मतलब आपसे ये दवाइयाँ जो कांटेक्ट में आई किस प्रकार से आई? ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू, जैसे इंडिया मार्ट वगैरह प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू। सुनील जी, किस प्रकार की ठगी आपके साथ हुई? ऑनलाइन दवाइयाँ खरीदी गई? 26 नवंबर 2025 की बात है। एक इंडिया मार्ट के थ्रू हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आरके एंड सर्जिकल के नाम से। उस पर एक कॉल आया डॉक्टर प्रसाद के नाम से कि मैं एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद से हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, क्या आप सप्लाई दे सकते हैं? तो हमारी तरफ से कंफर्मेशन देने के बाद हम लोग सप्लाई के लिए सेम डे में एमएमजी हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद हमने डॉक्टर से बात किया। उन्होंने अपने स्टाफ को भेज कर दवाइयाँ ले लिया और एक हमें चेक पकड़ा दिया और हमसे मिलने के लिए ओटी में बुलाया। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग वेट किए और कुछ देर बाद कहे कि आप वहीं रहो, मैं आज आपसे बाहर मिल लेता हूँ। फिर कुछ देर बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हम लोग 15-20 मिनट वेट किए, थोड़ा बहुत इंक्वायरी किए तो उस नाम का कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं था। फिर हम लोग आए घर पे और फिर वहाँ से हमें लगा डाउट हुआ, तो फिर हमने संजय नगर सीएमओ ऑफिस गए। फिर वहाँ ये चीज़ें हमने बताया उनको, तो वो अपने लेवल पे वो इंक्वायरी किया वहाँ पे सीएमओ ऑफिस से। तो इस तरह का कोई डॉक्टर नहीं था। हमें उसी दिन भी शक हो गया था। हमने चेक लगाया तो वो चेक आपको किस बैंक का दिया गया था और किस नाम से दिया गया था? कोटक बैंक का दिया गया था। और हस्ताक्षर किसने किए थे? किस नाम से? तुषार नाम से ही था। तुषार डॉक्टर थे क्या? वो डॉक्टर नाम से ही बोला था, उनके नाम से ही चेक था। पास किया गया है द्वारा, किस तरह से इसकी सूचना मिली थी, किस तरह से इसका खुलासा किया गया और अब तक कितने लोगों को ये मिला? स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा एक गिरोह पकड़ा गया है। गिरोह के कुल 4 सदस्य पकड़े गए हैं। इनके द्वारा सबसे पहले जनपद के जिन बड़े अस्पतालों के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, उनका नाम प्रयोग किया जाता है। फिर फर्जी सिम पे ये ट्रू कॉलर पे डॉक्टर की आईडी लगा के इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट से होलसेलर्स, मेडिकल फार्मा के जो होलसेलर्स हैं, उनका डिटेल लेके उनको डॉक्टर बन के कॉल किया जाता है और उन्हें बड़े दवाओं की सप्लाई के बड़े ऑर्डर दिए जाते हैं। और उसके बाद जब वो होलसेलर दवाओं को लेके इनके पास पहुंचता है तो उस अस्पताल का एक फर्जी चेक इनके द्वारा उस होलसेलर विक्रेता को दे दिया जाता था और दवाओं को ले लिया करते थे। और जब नेक्स्ट डे वो अपने चेक को बैंक में क्लियरेंस के लिए लगाता था, तब उसे मालूम पड़ता था कि उसके साथ ही इसमें फ्रॉड हो गया है। ये गैंग पिछले 5 से 6 सालों से कोविड के समय से एक्टिव है और इनके द्वारा जो घटनाएं की गई हैं उसमें अब तक हमें 54 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं
और भी जिलों से और राज्यों से संपर्क किया जा रहा है। इनके द्वारा अब तक ये करोड़ों रुपए में ठगी की जा चुकी है और इनके 4 सदस्य जो गिरफ्तार किए गए हैं। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गोंडा से खबर है, जहां LBS डिग्री कॉलेज चौराहे पर आज शाम सीमेंट से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पंचर की दुकान में घुस गई, जिससे वहां खड़ी 3 गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर चालक नशे में था, जिस कारण वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां कचौना स्थित जूनियर हाई स्कूल की दीवारों पर भले ही उच्च शिक्षा और अमृत महोत्सव जैसे नारे लिखे हों, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद डरावनी है। स्कूल परिसर में खुले सेफ्टी टैंक, कचरे के ढेर, जलभराव और जर्जर इमारतें बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई हैं। ये स्थान जहां बच्चों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, वहां बीमारियों और हादसों को न्योता दे रहा है। कागजों में लाखों के बजट के बावजूद हालत बदहाल है, जिससे शिक्षा विभाग और प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। हरदोई से खबर है, जहां कचौना थाना क्षेत्र के तकिया गांव में 25 जनवरी को हुई मारपीट और बवाल के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों जमाल, आमिर, रफीक, अखिल, फारूक, इरफान और मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कुल 12 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। हालांकि मुख्य आरोपी और पहले से आपराधिक मामलों में लिप्त मोहम्मद नसीम और मुख्तार अब भी फरार हैं, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने किसी साजिश की ओर संकेत करता है, जबकि क्षेत्र में चर्चा है कि पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल है या जानबूझकर कार्यवाही से बच रही है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां पर यूजीसी की हालिया नीतियों के विरोध में परशुराम सेना, करणी सेना और समस्त स्वर्ण समाज के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के विवादास्पद फैसलों पर रोक लगाने का स्वागत अब कर दिया है, लेकिन स्पष्ट किया कि ये संघर्ष अंतिम नहीं है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि जब तक यूजीसी की स्वर्ण समाज विरोधी नीतियां पूरी तरीके से वापस नहीं ली जाती, आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस पर स्टे लगाने के लिए। और आज कैमूर की धरती पे परशुराम सेना और करणी सेना और पूरे स्वर्ण समाज के तत्वाधान में जो काला कानून है उसके विरोध में एक हम लोग पैदल मार्च और यहाँ पे हम लोग जो है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नर्मदापुरम से है, जहां माखन नगर में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भव्य महापुरुष गौरव यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा रही, जिसमें हाथों में लेकर सैकड़ों छात्र देशभक्ति के नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे। तिरंगा रैली ने पूरे नगर को देश प्रेम से सराबोर कर दिया। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां सदर प्रखंड के काकड़बोना गांव में अवैध रूप से आधार कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने छापेमारी कर मुश्ताक शेख को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान लैपटॉप, प्रिंटर, आई और थंब स्कैनर, प्रिंटेड आधार कार्ड और एनरोल फॉर्म जब्त किए गए। यूआईडी परियोजना पदाधिकारी रितेश कुमार श्रीवास्तव की लिखित शिकायत पर मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें मुश्ताक शेख और इसके भाई शब्बीर शेख को अभियुक्त बनाया गया है। गिरफ्तार मुश्ताक शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां जिले में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के सख्त निर्देशों के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंदिरों और सूने मकानों में चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। पन्ना, कटनी और सतना जिलों में 19 से अधिक वारदातों को अंजाम देने के इस गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर तकरीबन 35 लाख रुपए की चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए देवेंद्र नगर और सलेहा थाना क्षेत्रों में हुई चोरियों का खुलासा किया है। पन्ना पुलिस द्वारा मंदिर चोर का गिरोह हमने बड़ी मेहनत से उसे पकड़ा है, जिसके द्वारा पूरे क्षेत्र में लगभग 19 एवं और भी चोरियां उन्होंने कबूली हैं।
इनके द्वारा कटनी, दमोह, सतना, पन्ना में हमारे द्वारा चोरियां खोली गई हैं। साथ ही साथ इनका मूवमेंट छतरपुर, जबलपुर और सागर तक रहा है। ये जो चोर हैं पहले भी अपराधी रह चुके हैं। इनको फिर जब जेल से रिहा हुए ये वापस इस राह में निकल आए और पन्ना पुलिस द्वारा इनको वापस पकड़ा गया है। ये जो चोरी हमने ट्रेस करी है ये पन्ना पुलिस की फ़िज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ का असाधारण क्षमता का एक उल्लेख है, क्योंकि इसको लगातार हमने ओवर 3 वीक्स डेवलप किया है, जिसमें कॉम्प्लेक्स टीम बिल्डिंग के साथ ही जिसमें मुख्यालय रूप से तकनीकी सहायता साइबर द्वारा दी गई और ऑन ग्राउंड सपोर्ट टीम्स फॉर्म करना, फिज़िकली आरोपियों को पकड़ना, घेराबंदी करना और उनको फॉलो करना ताकि उनके मूवमेंट पैटर्न्स निकल पाएँ। ये ओवर 3 वीक्स जिसमें पूरी टीम द्वारा अपनी नींद, खाना और सब कुछ सैक्रिफाइस करके इस लीड को डेवलप किया है और इन हार्डन्ड क्रिमिनल्स को पकड़ा है। तो ये बहुत ही मेहनत का परिचय रहा है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है, जहां पर झूसी में एसडीआरएफ भवन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू परिदृश्य पर आधारित मॉक अभ्यास का आयोजन किया गया। 11वीं बटालियन एनडीआरएफ वाराणसी की टीम ने डीसी कुलदीप सिंह के पर्यवेक्षण में त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए 30 कार्मिकों के साथ मौके पर पहुंचकर मलबे में फंसे 6 पीड़ितों को सुरक्षित निकाला। सिविल पुलिस, अग्निशमन, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग और एसडीआरएफ के कुल 63 कार्मिकों ने इस अभ्यास में भाग लिया। अभ्यास ने आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया, अंतर विभागीय समन्वय और बचाव क्षमताओं को मजबूत करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।